अब हम लोगों को थर्मल स्ट्रेस की बात करनी है। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है आसानी से आप समझ जाओगे। लेट अस कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ सपोज एल। ठीक है, अपने यहाँ पे इस वायर के दोनों ही पॉइंट को, इधर वाले को भी और इधर वाले को, दोनों को ही फिक्स कर देना। ठीक, और अब आप इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। ड्यू टू दैट टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, डेल्टा टी। अब इमेजिन करना है एक सिचुएशन, क्या कि जैसे यही वायर जिसको मैंने दोनों तरफ से फिक्स किया है, दोनों तरफ से फिक्स ना होता। क्या होता कि एक ही तरफ से फिक्स होता। ये वाला एंड आपका जो है लेफ्ट वाला है, ये मान लो कि फिक्स होता और राइट वाला फिक्स ना होता। तब आप इस वायर को अगर एलोंगेट करना चाहते तो एक काम ये भी तो कर सकते थे, क्या कि इस वायर के राइट साइड पे एक फोर्स लगा देते। तो ड्यू टू दैट फोर्स क्या हो जाता कि ये वायर एलोंगेट हो जाता, इसकी लेंथ बाई सम अमाउंट एक्स बढ़ जाती है ना। तो यहाँ जब लेंथ बढ़ जाती तो उस लेंथ को कम करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होती, उसे थर्मल स्ट्रेस नहीं कहेंगे। थर्मल स्ट्रेस नाम से ही समझ आ रहा होगा, वो टेम्परेचर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। यहाँ पे आपने इस वायर की जो लेंथ बढ़ाई है वो मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके बढ़ाई है, ये मैकेनिकल स्ट्रेस है। थर्मल स्ट्रेस के लिए आपको ये वाली कंडीशन कंसीडर करनी है जहाँ पर वायर को आपने इधर से और इधर से दोनों तरफ से फिक्स कर दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ से आपने फिक्स कर दिया और फोर्स नहीं लगा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर की वजह से इस वायर में एक्सपेंशन होता है। अगर ये यहाँ पर फिक्स ना होता, ये यहाँ पे फिक्स ना होता, मान लो ये फिक्स होता लेकिन ये ना होता, तो यहाँ पर ये वाला जो वायर है इसका लंबाई बढ़ जाता और ये एक्स अमाउंट से राइज हो जाता। तो यहाँ पे भी तो एक्स अमाउंट से लेंथ इंक्रीज हुई है, लेकिन इस बार ये जो एक्स अमाउंट से लेंथ इंक्रीज हुई है, इट इज़ नॉट ड्यू टू मैकेनिकल फोर्स, इट इज़ ड्यू टू टेम्परेचर राइज। तो टेम्परेचर के राइज होने से जो लेंथ बढ़ती है और उसको रिस्टोर करने के लिए जो स्ट्रेस बॉडी के अंदर डेवलप होती है उसे ही थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। अब इसको और अच्छे से समझना चाह रहे हो तो आप सोचो क्या करें हम जिससे कि इसकी ये बढ़ी हुई लंबाई वापस ओरिजिनल हो जाए। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक फोर्स लगा सकते हो, एक फोर्स लगा सकते हो। ये फोर्स क्या करेगा, इस वायर की लंबाई को घटा देगा, ये एक्स लंबाई को कम कर देगा, राइट, और वायर ओरिजिनल जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस करो, जब आप इधर से इधर आए तो विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी आपने एक्स को बढ़ाया, ये आपकी थर्मल स्ट्रेस पैदा हो गई, और आपने उस बढ़ी हुई लंबाई को कम करने के लिए टेम्परेचर को कम नहीं किया, कम करके भी संभव था लेकिन आपने कम करके नहीं किया, आपने स्ट्रेस को यहाँ पे कम करने के लिए मैकेनिकल फोर्स का सहारा लिया। मतलब समरी ये है कि स्ट्रेस को कम ज़्यादा हम यहाँ पे दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हीट का रोल हो सकता है और एक मैकेनिकल फोर्स का रोल हो सकता है। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी दे करके हमने स्ट्रेस बढ़ाई है और मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेस को कम कर दिया है। आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी ना समझ में आए तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, इससे मिलती जुलती कहानी हो तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस इसी फार्मूले को लगाना है। ये फार्मूला क्या कहता है, जो फोर्स होता है वो वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। कहाँ से आया ये भी थोड़ा सा बता दें ताकि याद रहे, नहीं आप भूल जाओगे। जो आपका यंग मॉडुलस होता है उसको जब आपने डिफाइन किया था दैट टाइम आपने बताया था कि जो फोर्स होता है वो होता है वाई ए एक्स बाई एल। ठीक है, ये होता है फोर्स जो आप अप्लाई करते हो का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस। नाउ जो थर्मल एक्सपेंशन में आपने कहानी पढ़ी है उसकी अगर बात करें तो थर्मल एक्सपेंशन की कहानी आपने जब पढ़ी होगी दैट टाइम आपने अल्फ़ा बीटा गामा ये दो तीन चीज़ें डिफाइन करी है। तो दो तीन चीज़ों में अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन,
कोफिशिएंट। तो लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ में जो इंक्रीज हुआ है वो लिखिए आप, डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। एंड फिर आपने यहाँ पर एल के बगल में डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देना। आई थिंक आपने ऐसे पढ़ा होगा, नहीं तो आपने ऐसे पढ़ा होगा, L2 बराबर L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। दोनों एक ही बात है, आप चाहो तो चेक करके देख लो। हमें यहाँ से निकालना है डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी। इसे आप यूज़ कर लेंगे तो आप इस फॉर्मूले तक आ जाएंगे, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, ये एक्चुअली जो x लिखा है ना, सिर्फ समझने का फेर है, ये x डेल्टा एल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो f का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल आपको दिखाई दिया, जिसके स्थान पर आप अल्फ़ा डेल्टा टी रख सकते हैं। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक। इस फॉर्मूले को लगाना है, चाहे कोई पूछे कि यहाँ पर कितना फोर्स लगाना होगा या कितना फोर्स लगा के इसको वापस ओरिजिनल जैसा करना होगा। मतलब अगर फोर्स पूछ रहा है और टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना कम ज़्यादा हुआ दिया हुआ है, रिलेट करना है टेम्परेचर राइज से या टेम्परेचर में जो चेंज हुआ उससे, तो फिर आपको फॉर्मूला यही लगाना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है फिलहाल। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड लेंथ ये सब इन्होंने बताया है, रॉड को हीट किया है, टेम्परेचर बताए हैं इतना, साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट टू नेट लॉन्जिट्यूडनल कंप्रेसिव फोर्स। तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन कह वही रहा है, थोड़ा हिंदी में क्वेश्चन में समझा दूँ एक बार, नहीं दिक्कत हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड है, लेंथ एल है, रेडियस आर है और यंग मॉडुलस गिवन है। रॉड इसको हीट किया है, यहाँ पर मैंने ये ऐसे एक सिलेंड्रिकल रॉड बनाई, ठीक है। इस रॉड को ये हीट कर रहे हैं, ठीक। अब रॉड को एक तरफ फिक्स कर देना ताकि अच्छे से मैं समझा पाऊँ, दूसरी तरफ को फिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं। रॉड को आपने पहले तो क्या किया, हीट किया है। तो जो अगर आप हीट करेंगे तो इससे रॉड की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, सपोज डेल्टा एल या एक्स जो भी आप बोलना चाहें। फिर इसके बाद में साइमल्टेनियसली, मतलब जिस समय आप हीट कर रहे थे उसी समय आप इसमें कंप्रेसिव फोर्स भी अप्लाई कर रहे थे। उसका मोटिव क्या रहा होगा आप समझ गए होंगे। उसका मोटिव रहा होगा कि ये जो लेंथ बढ़ने को है वो बढ़ ना पाए। आगे देखिए ऐसा ही दिया है, इट्स लेंथ रिमेन अनचेंज। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछ लिया है, बस यही एक यहाँ पे थोड़ा सा हल्का चेंज किया इन्होंने कि अल्फ़ा नहीं पूछा है, अल्फ़ा नहीं पूछा है, बीटा ये भी नहीं पूछा है, गामा पूछा है। अल्फ़ा निकालेंगे हम और फिर हम उसकी मदद से गामा निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल लो, तो ये आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई वाई ए डेल्टा टी। अब अल्फ़ा निकल आया है, अब गामा निकालेंगे। तो अल्फ़ा और गामा ये सब रिलेटेड हैं। कैसे, गामा बराबर एक्चुअली 3 अल्फ़ा होता है, बीटा बराबर 2 अल्फ़ा होता है। यहाँ पे अगर बीटा पूछता तो ये वाला लगा लेते हैं, अल्फ़ा पूछा है इसलिए हम गामा बराबर 3 अल्फ़ा अप्लाई करेंगे और अब अल्फ़ा का वैल्यू रख देंगे। तो 3f अपॉन ये हो जाएगा वाई ए डेल्टा टी। आंसर आ गया है, बस एक ही जगह पे ये आपको रखना है पाई आर स्क्वायर। तो 3f अपॉन वाई देन पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी। एक बार देख लीजिए आंसर, सी वाला 3f, ये हो गया 3f, पाई आर स्क्वायर वाई, ये हो गया वाई, ये डेल्टा टी और उसी को इन्होंने यहाँ पर टी कहा। तो फाइनली आंसर सी हो जाएगा।